कहते हैं इंसान विषम परिस्थितियों में अपनी क्षमताओं से अवगत होता है, अपनी क्षमताओं का परिचय देता है। इसकी जीती जागती मिसाल आप लोग खुद है, जो मुझे इतने प्यार से सुनकर किताबों के साथ रिश्ता बनाए हुए हैं। तो चलिए स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुतुब सर में, और आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, चूंकि फिजिक्स या साइंस जो है वो कंटिन्यूअस मैनर में आगे बढ़ता है, तो प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा 2-5 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने पढ़ लिया था, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट। ये आ गया इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर आया वहां पर हम क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल वी। इसे किससे एक्सप्रेस करते हैं? कैपिटल वी से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट और जूल पर सेकंड, सॉरी जूल पर कूलम। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज Q at a point r distance away from the charge, V is equal to 1/4 pi epsilon naught dot Q divided by R। क्लियर है बात? अब आप समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मान लीजिए आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा, जैसे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे यहां पर ये इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी पॉइंट। अभी यहां पर +1 कूलम चार्ज था, मान लीजिए +1 कूलम चार्ज की जगह पर कोई दूसरा चार्ज Q0 आ गया, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंग दिस Q0 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो वर्क फिलहाल +1 कूलम चार्ज के लिए हो रहा था पिछले टॉपिक में, अगर वो वर्क यानी वो चार्ज जो था +1 कूलम चार्ज वो Q0 से रिप्लेस हो जाए, तो ये क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब मैं यहां क्या लिखूंगा? Q0 V। आया बेटा समझ में? अगर डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम infinity to a point of an electric field। क्लियर? ये डेफिनेशन बन गई बेटा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग Q0 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बात? ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा इसका? कैपिटल यू। कैपिटल U इज इक्वल टू Q0 डॉट V, क्योंकि यहां पर V पोटेंशियल था प्लस के लिए, 1 के लिए। समझने की कोशिश कीजिए, मुझे 10 ब्रिक्स को कमरे के बाहर से कमरे के अंदर लाना है। एक ब्रिक को लाने में मान लीजिए 5 जूल वर्क करता हूं, तो 10 ब्रिक को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा भाई? 10 से मल्टीप्लाई कर दो। एक ब्रिक को लाने में कितना वर्क करना पड़ा था? 5, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके 50 जूल आंसर आ जाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी बेटा? ध्यान से समझने की कोशिश कर। इसकी एसआई यूनिट रहेगी जूल। क्लियर? आ गया है तक समझ में? कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस। मान लीजिए आपके पास में ये 2 चार्ज है, यहां पर है Q1 चार्ज, यहां है Q2 चार्ज। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि Q2 चार्ज नहीं है, यहां पर सिर्फ पॉइंट है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? ये रहा फॉर्मूला जो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो Q1 चार्ज से यानी A चार्ज से B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बेटा? 1/4 pi epsilon naught dot Q1 डिवाइडेड बाई R, अगर इनके बीच की डिस्टेंस R है तो। आगे यहां तक समझ में? ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। अगर मान लो अब यहां पर 1 कूलम चार्ज ना होकर Q2 चार्ज आ जाए, तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी यहां पर? U इज इक्वल टू Q0 V, यही होता है। इंस्टीड ऑफ Q0 वी कैन राइट Q2। क्लियर है ना बात? देखिए यहां पर समझिए, Q0 की जगह पर क्या आ गया? Q2, तो Q2 आ गया डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई
आर। आया बेटा समझ में? इस Q2 को उधर लिख दीजिए, तो ये बन गया फॉर्मूला Q1 Q2। क्लियर है? दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कॉपी कर लीजिए, बिटवीन टू चार्जेस। चलिए एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। पहला सिस्टम दे रखा है, दो चार्ज दे रखे हैं, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन दे रखा है। फटाफट आंसर निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहां पर 1/4πε0 की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। Q1 Q2, Q1 की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू 2। ध्यान दीजिए 2 मिनट। 3 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 और ध्यान दीजिए यहां पर है 2 मिलीकुलम। मिलीकुलम मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई आर की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 सेंटीमीटर, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। और चूंकि यहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, बताइए फोर्स कैसा रहेगा? अट्रैक्टिव रिपल्सिव? अट्रैक्टिव रहेगा ना। तो याद रखिए अट्रैक्टिव फोर्स के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है ना। मोर नेगेटिव मोर अट्रैक्टिव, मोर पॉजिटिव मोर रिपल्सिव। क्लियर है बात? याद रखिएगा इस नियम को। ये 2 से ये 2 कट गया। ध्यान दीजिए 9 3 27, ये -27 मल्टीप्लाई 10 पावर, ये 2 ऊपर आया 9 2 11 6 3, यहां पर आएगा 2। इसका मतलब -2700 जूल। चेक कर लीजिए, यह आंसर आया। क्लियर है? आइए दूसरे क्वेश्चन पर अटैक करते हैं। U इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9। 1/4πε0 की जगह क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना। तो ये तो तीनों में रहेगा ना। देखो यहां से निकल, पहले क्या करेंगे, इसे कुछ लेबलिंग कर देते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। A B C, पहले मैं A और B के बीच में निकालूंगा, फिर BC के बीच में निकालूंगा, फिर AC के बीच में निकालूंगा, फिर तीनों को ऐड करूंगा। यही होगा ना बेटा। ध्यान से देखिए, A पर चार्ज है, B पर चार्ज है, C पर चार्ज है, 3 चार्ज है ना। तो पहले AB के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, फिर BC के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर CA के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालकर ऐड कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? देखिए ये तो तीनों में कॉमन रहेगा, ये वाला पार्ट। तो इसके बाद क्या बचा? इसके बाद ये बचेगा तो 4 मल्टीप्लाई 2, यानी 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -12। देखो माइक्रो माइक्रो है ना, तो -6 क्या हो जाएगा? -12। और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहां पर? 1 मीटर मतलब 1, फिर प्लस, ये ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है ना, 2 मल्टीप्लाई -1, यानी यहां पर लिखेंगे हम -2 मल्टीप्लाई 10 पावर, यहां पर माइक्रोकूलम, यहां भी माइक्रोकूलम, -12 डिवाइडेड बाई 1। फिर क्या आएगा बेटा? प्लस, ये -1 ये +4, कितना आ जाएगा? -4 मल्टीप्लाई 10 पावर -12 डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 1। अब इन तीनों को ऐड करके लिखना है। तो देखो U इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 एज इट इज, मल्टीप्लाई, अंदर देखिए 4 2 8, -2 -6 -4, और मल्टीप्लाई में ये जो 10 पावर -12 था बाहर ले लिया, 10 पावर -12। तो देखिए क्या आया आंसर? 8 -6 2 हो गया, 9 2 18 हो गया, 18 मल्टीप्लाई 10 पावर -3 जूल। आया बेटा समझ में? कॉपी कर लीजिए। और थर्ड वाला खुद से करके देखिए। इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, फिर चारों को सम कर दीजिए। करिए सॉल्व। अच्छा 4 नहीं 6 होंगे। देखिए समझे कैसे? पहले इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालना, फिर इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालना, फिर इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी, फिर इन दोनों के बीच की, फिर डायगोनली पोटेंशियल एनर्जी निकालना। बात समझ में आई? तो 4 बार हो 6 अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी और फिर सबका सम होगा। ठीक है, करके देखिए। और जो भी आंसर आए कमेंट में लिख कर दीजिए। अच्छा देखिए बेटा, कुछ इस तरह के सिस्टम हमारे अगर सामने हो कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज दे रखे Q1 और Q2,
तो पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी निकाली, कितनी निकली, U इज इक्वल टू 1/4πε0 डिवाइडेड बाई R। क्लियर है। लेकिन अगर सिस्टम इस तरह का आ जाए कि इलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था, यानी इन दो चार्ज को स्पेस में रखा गया, कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया। लेकिन अगर मान लीजिए इन दोनों चार्ज को यहां पर रखा गया और इसके साथ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दिया जाए इस पर, तब नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ज है, इस चार्ज के इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मान लीजिए पोटेंशियल कितना है V1, मान लीजिए यहां पोटेंशियल कितना है V2। अब ध्यान से देखिए, दो पोटेंशियल यानी दो पॉइंट पर ये चार्ज रखे हुए, उन पॉइंट का भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इससे क्या होगा, जो नेट पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो V1 पोटेंशियल पर अगर चार्ज Q1 को रखा गया तो Q1 V1, क्लियर है बात। फिर चार्ज Q2 को किस पर रखा गया, V2 पोटेंशियल पर, Q2 V2। फिर क्या करेंगे, प्लस इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन के कारण यानी इन दोनों चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, मतलब ये, इसका भी सम कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर आएगा फाइनल आंसर क्या रहा, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट चार्ज Q1, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट Q2 ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q1 Q2 दोनों चार्ज के सिस्टम की वजह से जो जनरेट होगी पोटेंशियल एनर्जी, वही है। आया बेटा समझ में, कॉपी कर लीजिए।